जिनका रो स्कोर 60 के आसपास है उनका परसेंटाइल 90 के अराउंड जाकर चला गया है, 90 के अराउंड चला गया है। जो 60 के आसपास है, 60-61 के आसपास है, उनका 90 के आसपास चला गया। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। बट आप आज पिछले 2-3 दिन से और आज भी UPSSC पैट की जो रिजल्ट आया है उसके बाद लेखपाल के लिए क्या कट ऑफ होने वाली है या क्या सेफ स्कोर होने वाला है, इस चीज को देख रहे होंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप हमेशा थोड़े से लेट रहते हैं, तो उसका कारण ये है कि रिजल्ट आने के बाद एकदम से एनालाइज कुछ भी नहीं किया जा सकता है, एकदम से एनालिसिस नहीं होती है। अगर आपको सटीक विश्लेषण देखना है या सटीक विश्लेषण करना है तो आपको 1-2 दिन का समय लेना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पर्याप्त आंकड़े होना जरूरी है। तो आज ये वीडियो पूरी की पूरी तरह आपको मैं दिखाऊंगा पहले कि परसेंटाइल एक्चुअली में क्या चीज है, और यहां पे मैंने सारे पॉइंट लिख रखे हैं कि लेखपाल की भर्ती के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। ये स्कोर हम देखेंगे कि इतने नंबर आपके हैं तो आपका लेखपाल के लिए हो जाएगा, या आप परसेंटाइल बेस पे देखेंगे। तो सारी चीजें हम समझेंगे और अच्छे से सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देखिए, वहां पर आपके लिए निशुल्क और बहुत बेहतर शॉर्ट वीडियोस में सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। चाहे आप हिंदी देखना चाहते हो या आप जीएस देखना चाहते हो, वो धीरे धीरे अपडेट भी चीजें हो रही हैं। लेखपाल की भर्ती के लिए जो ग्राम विकास और ग्रामीण विकास है उसकी कक्षाएं भी भर्ती आने के समय चल जाएंगी और लेखपाल की रणनीति भी आपको बताई जाएगी। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं 1-2 चीजें, पूरी वीडियो तसल्ली से देखिए, एकदम सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक चीज होती है परसेंटेज और एक चीज है परसेंटाइल, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, परसेंटेज में एक्चुअली क्या है, देखो मैं यहां पे ये मैंने स्पेस रखा है, इसमें सब चीजें आपको क्लियर करता चलूंगा। मानो कि आपने कोई परीक्षा दी, उस परीक्षा का पूर्णांक था 100, यानी कि उसमें जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे, और आपके उस परीक्षा में मार्क्स आए 80%। आपके कितना है, सॉरी 80 नंबर आपके उसमें आए। तो सीधे सीधे माना जाएगा क्या कि भाई आपके परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके मार्क्स, ठीक है, और आपके मतलब टोटल मार्क्स और इंटू 100 उसमें कर देते हैं। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 80% हो जाएगा। हमेशा जो परसेंटेज होती है वो व्यक्तिगत होती है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति की होती है। ठीक है, तो आपके 100 में से 80 आए तो 80%, 70 आए तो 70%, 60 आए तो 60%, इस तरह से नंबर हो जाता है। जबकि परसेंटाइल वाले मामले में क्या चीज रहती है, परसेंटाइल क्या रहता है, एक सामूहिक गणना जैसा कुछ रहता है। इसमें एक सामूहिक गणना होती है, ग्रुपिंग पूरी एनालिसिस रहती है। परसेंटाइल में क्या होता है, देखो परसेंटेज में क्या हुआ था, यहां पर मैं लिख देता हूं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये परसेंटेज है। परसेंटेज में 100 में से आपके नंबर आप आए 80, तो आपके हो गए 80%। ठीक है, जबकि परसेंटाइल में है ना, परसेंटाइल में ऐसे लिख देता हूं, परसेंटाइल में अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आए तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि आपकी 80 परसेंटाइल है। परसेंटाइल में होता क्या है, परसेंटाइल में जैसे एक व्यक्ति है जिसने पेपर दिया और 100 में से उस व्यक्ति के 90 नंबर आए, कितने आए, 90 नंबर उस व्यक्ति के आ गए। तो इन 90 नंबरों को ही, और मानो क्या कि ये उस कंपटीशन के हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, कितने हैं, ये हाईएस्ट मार्क, यानी कि ये टॉपर है बंदा, ये बंदा क्या है, टॉपर है। तो इस बंदे के इन 90 नंबरों को मानकर ही, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर है, उस हाईएस्ट स्कोर को ही 100% मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, 100% मान लिया जाता है, और उसी के आधार पर फिर आगे की गणना होती है। मानो किसी का 100% है तो 100% है ही, और अगर मान लिया किसी का 99% है तो उसमें आप सीधे सीधे ये समझिए कि 1% बच्चा उससे आगे है, 1% बच्चा उससे आगे है। मान लो किसी का परसेंटाइल 80 है
तो 20% बच्चा उससे आगे है। अब ये 20% बच्चा डिपेंड करता है कि पेपर में कितने लोग अपीयर हुए थे। अगर 1000 लोग अपीयर हुए थे और उसमें से किसी एक बच्चे का परसेंटाइल 80% आया है, यानी कि 20% बच्चे उससे ज्यादा हैं, तो 1000 का 20% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 200 बच्चे। यानी कि जो बच्चा जिसके 80 परसेंटाइल है, इससे पहले अच्छे नंबर वाले 200 बच्चे वहां पर मौजूद हैं, ये परसेंटाइल का मतलब होता है। अब आपका जो यूपीएससी पैट का रिजल्ट आया है उसमें 3 चीजें दिखा रखी हैं। एक तो आपका रॉ स्कोर, यानी कि आप पेपर में कितना करके आए और आपको कितना मिला। दूसरा उसमें दिखा रखा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्या हो रहा है कि लगभग 1 से 1.5 नंबर का किसी किसी को लाभ हो रहा है, 1 से 1.5 नंबर का किसी किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये वहां पे नॉर्मलाइज्ड है। और उसके बाद तीसरी जो चीज लिखी हुई है वो वहां पर परसेंटाइल लिखी हुई है। वहां पर क्या लिखी हुई है, परसेंटाइल लिखी हुई है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं मोटा मोटा। मैंने एक पोल कराया था, परसों मैंने पोल डाले थे। मैंने उस पोल में क्या डाला था, सबसे पहले पूछा था कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, ठीक है। उसके वो मैंने कराने के बाद दूसरे नंबर पे मैंने डाला कि आपका परसेंटाइल कितना है। तो बहुत सारे महानुभावों ने कहा कि भाई परसेंटाइल का पोल क्रिएट करने की क्या जरूरत है, आप में बुद्धि नहीं है। कि भाई मेरे अंदर बुद्धि है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने से इतने, यानी कि 50 से 60, अभी दिखा भी रहा हूं, चलो दिखा देता हूं। पहले रो स्कोर का दिखा देता हूं। रो स्कोर का यहां पे देखो आप, ये पूरा है, इसमें पूरा देखो। मैंने यहां पूछा कि रो मार्क्स कितने हैं, बाकी कट ऑफ के बारे में बात की है। तो 50 से 60 नंबर वाले जो रॉ मार्क्स हैं वो 40% बंदे थे। 19,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और 60 से 70 वाले 29% हैं, 70 से 80 नंबर वाले 19% हैं, 80 से 90 नंबर वाले 7% हैं, और 90 से 100 स्कोर करने वाले मात्र 5% बच्चे हैं। ये 19,000 है। तो यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने यहां पे नोट कर लिया कि 50 से 60 नंबर वाले 40% बच्चे हैं और 60 से 70 नंबर वाले 29% बच्चे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि परसेंटाइल कितना कितना बढ़ा है। आप देखो ज्यादातर बच्चे कहां के आसपास हैं। देखो अगर आप इसका ऑन एन एवरेज लो तो 60 के आसपास बच्चा ज्यादातर है, ठीक है। 60 के आसपास ज्यादातर बच्चा है। कहां पे, 60 के आसपास। और 60 के आसपास ज्यादातर बच्चा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि परसेंटाइल में लोगों ने कहां कहां वोट किया है, ठीक है। ये देखो परसेंटाइल वाला, यहां पे परसेंटाइल वाले में क्या है, 60 से 70 परसेंटाइल वाले मात्र 25% है, 70 से 80 वाले 18% है, 80 से 90 वाले 23% है, और 90 से 100 परसेंटाइल वाले आपके 34% हैं। कितने हैं, 34% हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है, जो 60 के आसपास बच्चे जिनका रो स्कोर 60 के आसपास है, उनका परसेंटाइल 90 के अराउंड जाकर चला गया है, 90 के अराउंड चला गया है। जो 60 के आसपास है, 60-61 के आसपास है, उनका 90 के आसपास चला गया है। तो अब हम डिस्कशन ये करते हैं कि भाई 60 वाला, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि 60 वालों को मिलेगा और 70 वालों को मिलेगा, 80 वालों को मिलेगा। नहीं, ये निराधार है, ये निराधार है। मैं आपको सारी कंडीशन एक एक छोटी आपको क्लियर करूंगा। आप यहां पे देखिए, ठीक है, आप यहां पे देखिए। अब हमको क्या करना है, देखो यहां पे, अब हमको देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि सेफ स्कोर या परसेंटाइल की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो भर्ती की बात की जा रही है वो लेखपाल की बात की जा रही है। लेखपाल में लगभग 8,000 पदों पर भर्ती होनी है, लगभग 8,000 पदों पर भर्ती होनी है। और आयोग ने यह सूचना न्यूज में दी थी, समाचार पत्र में दी थी कि हम 15 गुना बच्चों को कॉल करेंगे। कि किसको कॉल करेंगे, 15 गुना बच्चों को कॉल करेंगे। तो अगर हम 8,000 बच्चों का 15 गुना लेते हैं तो 15 अट्ठे होता है 120, 1,20,000 बच्चों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अब हमको देखना है कि ये 1,20,000 बच्चे कहां तक मिल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8,000 बच्चों के लिए नहीं लगाएगा। अब देखो सारी सिचुएशन हम देखते हैं। अगर अब इस पे देखते हैं, परीक्षा फॉर्म भरे गए थे लगभग 25 लाख, वैलिड फॉर्म हुए थे लगभग 20 लाख के आसपास, और जिन्होंने परीक्षा दी वो लगभग 17 लाख लोग थे। तो अगर आप 17 लाख का, ठीक है, यहां पे ध्यान देते रहो आप, अगर आप 17 लाख का क्या निकालो। अब देखो इन 17 लाख में, अब देखो हमारे पास मेजर स्कोर क्या आया,
हमारे पास मेजर स्कोर क्या आया, परसेंटाइल निकल के आया। स्कोर तो 60 के आसपास निकल के आया ज्यादातर लोगों का, ठीक है। और इन्हीं 60 के आसपास के लोगों का परसेंटाइल जो निकल के आया था वो 90 के अराउंड चला गया था। तो अगर हम 90 के अराउंड चला गया, 90 के अराउंड चला गया तो 90 परसेंटाइल है, यानी कि इनसे ऊपर हमारा 10% है। ये बात तो क्लियर है, 90 परसेंटाइल है, उससे ऊपर हमारा 10% है। तो अगर हम उपस्थित बच्चों का क्या निकालें, उपस्थित बच्चों का हम क्या निकालें, 10% निकाल दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, आप ये देख लो यहां पे कितना बच गया। ये देखो यहां पे 1 2 था, ठीक है। ये आपका हो गया 1,70,000 बच्चा, यानी कि 90% से ऊपर जिनका परसेंटाइल है वो 1,70,000 बच्चा है, वो 1,70,000 बच्चा है। ये देखो यहां पे तो 90 से नीचे अगर अब बात की जाए, अब सेफ स्कोर की बात की जाए तो यहां पर 90% वाला भी सेफ नहीं है। अगर मान लिया जाए कि अब लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो भगवान जाने किस लिए भ्रमित कर रहे हैं, पर राम जी की पाठशाला का कोई भी स्वार्थ नहीं है। जो बात है वो आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब वो आयोग खुद कह रहा है कि भाई हम 15 गुना बुलाएंगे तो 1,20,000 है, जबकि 90% से ऊपर करते ही हमारे 1,70,000 हो रहे हैं। तो भाई इस तरह में काम तो नहीं चलेगा। अब हम एक काम करते हैं, 92% से ऊपर वालों को देखते हैं, ठीक है। 92% है तो यहां पे कितना हो जाएगा, सीधे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 करते कितना हो जाएगा, यहां पे 8 7 56, यहां पे 5 8 और 8 13, यानी कि यहां पे 1,36,000, यानी कि 16,000 और फालतू हैं। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 93% देखना पड़ेगा परसेंटाइल। 93% करेंगे, यहां पे 7 हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया आपका, 1 2 3 7 7 49, ये 4 7 और ये देखो ये निकल के आया 1,19,000। ये क्या निकल के आया भैया, 1,19,000 निकल के आया। यानी कि अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ स्कोर की तो बात, अब देखो उन्होंने परसेंटाइल निकाला ही इसलिए है कि उनको कोई दिक्कत ना हो नॉर्मलाइजेशन में, ये पंगेबाजी हो ही ना। तो जहां तक मेरी उम्मीद है वो लोग कहां से करेंगे, वो लोग परसेंटाइल के अकॉर्डिंग लोगों को बुलाएंगे। अगर अपनी 15 गुना वाली बात पे सहमत हुए, तो अगर 15 गुना वाली बात से सहमत हुए तो आप मेरी बात ये सुन लो, अगर आयोग अपनी इसी बात पे रहा तो 93% परसेंटाइल यदि आपका है या इससे ऊपर है तो आप लेखपाल की परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब वो डिपेंड कर सकता है, 1-8% ऊपर नीचे हो जाए कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो 93% ये एनालिसिस कह रही है। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी मैं घुमा फिरा के बोल वचन नहीं कर रहा हूं, सीधे चीज आपको दिखा रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है, लेखपाल के लिए अलग से लगाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो भाई 93 परसेंटाइल आपका सेफ स्कोर है, उससे नीचे आपका नहीं होगा। ये बात मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अब मुझे गालियां मत देने लगना, सब कुछ आपके सामने दिखाया है करके। उसके बाद आगे की चीज दिखाता हूं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो अकेली, और एक चीज भी है, अगर ये इतने ही बच्चों को मौका देगा तो बहुत सारे लोगों के साथ में अन्याय हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। बहुत सारे लोग ठीक से परीक्षा नहीं दे पाए होंगे, कुछ नहीं दे पाए होंगे। तो क्या एक परीक्षा के आधार पर जो एकदम त्वरित तरीके से ली गई है उसके आधार पर लोगों को बाहर निकाल देना ठीक है? तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है, और मतलब सरकार को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और चुनाव से पहले मुझे तो नहीं लगता कि वो 15 गुना करके ऐसा ले सकता है, पर क्योंकि उन्होंने प्री प्लान बनाया है, उन्होंने आपको प्री तैयार करने का मौका दिया था। अब आप प्री में ही पास नहीं हुए तो मेंस के लिए वो आपको कैसे बुलाएगा? देखो आईएएस में भी ऐसे होता है, तमाम परीक्षाओं में ऐसे ही होता है, जो प्री में क्वालिफाई होते हैं उन्हीं को मेंस के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो अगर सही बात देखो तो 93% है, ये बात आप पल्ले बांध लो, ठीक है, 1-2% ऊपर नीचे। अगर मान लिया जाए कि वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो टोटल जितने भी पद हैं स्वास्थ्य विभाग के इधर उधर के मिला के लेखपाल के 30,000 पद हैं, तो 30,000 का अगर आप 15 गुना करेंगे तो 4.5 लाख बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख बच्चे हो जाएंगे, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख हमको कहां तक मिल जाएंगे? तो 17 लाख का ले लो आप। 17 लाख का कितना परसेंट? 60% पे निकाल के देखते हैं, ठीक है, 60% पे निकाल के देखते हैं। तो 70 नंबर पे निकाल के देखते हैं। तो 70 नंबर वाले का
कितना हो जाएगा परसेंटाइल, 80 के आसपास मान लेते हैं कि 80 परसेंटाइल पे मिल रहा है, देख लेते हैं कि 80 परसेंटाइल पे, तो 80 परसेंटाइल है तो यहां पे 20 हो जाएगा, ठीक है, ये यहां पे गया, तो ये हो गया अपना 7 दूनी 14 और ये हो गया 2 1 2 और 1 3, तो 3,40,000 बच्चा 20% मतलब 80 परसेंटाइल में मिल रहा है। और कम करते हैं, ठीक है, 70 परसेंटाइल पे लेके आते हैं, 70 परसेंटाइल पे लेके आए तो यहां पे 30 हो जाएगा और यहां पे 30 हो जाएगा, 17,51, यानी कि यहां पे 5,10,000 बच्चा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि आप मानो कि अगर वो 30 के 30,000 पदों के लिए निकालता है तो वो 75 परसेंटाइल के आसपास, 75 परसेंटाइल के आसपास यदि 30,000 पदों के लिए एक साथ निकालता है, और केवल अगर 8,000 के लिए निकालता है, अगर 8,000 लेखपाल के अलग से निकालता है, तो आप इस बात को पल्ले बांध लो, 93% जिनका परसेंटाइल है उन्हीं का चयन होगा। परसेंटेज +-1 और 2, +-2 कर लो, ठीक है, +-2 इधर +-2%, ठीक है, ये आप कर लो। और 30,000 के लिए बुलाता है तो 75%। तो आपको स्कोर का कुछ नहीं है, स्कोर का कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज हो गया है, बढ़ गया घट गया है, ये सब चीज हो गया है। तो उम्मीद करता हूं पूरी चीज एकदम सटीक तरीके से समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे सटीक विश्लेषण आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।